नमस्ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। 15 क्वेश्चन कह रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तुमको। कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो पहले क्या करेंगे, एक मीनार बनाएंगे और ये मीनार हो गई और इसका जो रास्ता है तो कह रहा है ये मीनार के पाद तक जाता है, यानी पैर तक इसके जाता है मीनार के। उसके आगे कह रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। मीनार के शिखर यानी इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। एक कार को यहां से अवनमन कोण, यहाँ यानी इसको डैश डैश कर दोगे और कहीं 30 अंश के कोण पर ऊपर से देखता है अवनमन कोण पर, तो 30 अंश का कोण यहां पर बनाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ये यहां पर पहला हो गया ए सॉरी। फिर इसके बाद ये ए के बाद इसके आगे की ओर 6 सेकंड तक जाता है। 6 सेकंड तक जाने के बाद 60 अंश का अवनमन कोण हो जाता है, यानी यहां तक 6 सेकंड तक गया और यहां पर कहीं इसका अवनमन कोण ऊपर से देखने पर 60 अंश हो जाता है। तो ये हो गया 60 अंश, यहां पर नहीं होगा, अवनमन कोण कह रहा है तो ये हो जाएगा 60 अंश का। यहां से लेकर के ये वाली लाइन तक का एंगल 60 अंश का हो गया। कह रहा इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। अब कह रहा यहां से लेकर के यहां तक कितना समय लगा, इसको मान लेता हूं बी, इसे मान लेता हूं सी, इसे मान लेता हूं डी। ठीक है, अब हमें निकालना कहां से, बी से सी तक की दूरी, इसे मान लेते हैं ई। तो पहले ये वाला कोण हमें आवश्यकता है और ये वाले कोण की आवश्यकता है। पहले क्या करेंगे, ये वाला कोण, ये एंगल ई डी ए किसके बराबर होगा, डी ए सी के। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, तो एकांतर कोण से ये वाला कोण क्या हो जाएगा 30 अंश का, और ये पूरा कोण क्या 60 अंश, तो ये भी 60 अंश का होगा। तो पहले इसको लिखा जाता है, क्या लिखोगे, एंगल ई डी ए बराबर एंगल डी ए बी लिख दो, चाहे डी ए सी लिख दो, एक ही बात होती है। उसके बाद ये लिखोगे एकांतर कोण से, इसके बाद ये लिखोगे कि एंगल ई डी बी बराबर एंगल डी बी सी। ये भी क्या है, एकांतर कोण। ठीक, अब सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, पहला त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं, हमें बीसी की दूरी निकालना है, यहां तक की भी दूरी नहीं पता है, तो पहले हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं बी सी डी से, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। तो त्रिभुज बी सी डी से तो 10 30 अंश, यहाँ पर कितना दिया 60 अंश दिया ना, तो 10 थीटा बराबर पहले फार्मूला रखेंगे, लंब बटे आधार। लंब का काम करेगा सी से डी तक की दूरी बटे बी सी, ये हो जाएगा आधार। तो 10 थीटा यानी 10 60 अंश बराबर सी से डी की कुछ नहीं दिया और बी से सी तक की भी कुछ नहीं पता, इसकी वैल्यू रख दो √3 बराबर सी डी बटे बी सी। बी सी का गुणा इसमें करा दोगे तो √3 बी सी बराबर आ जाएगा सी डी। समीकरण बन गया एक। जब समीकरण एक बन गया, इसके बाद क्या करेंगे, पूरा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए सी डी से, त्रिभुज ए सी डी से जब ये पूरा त्रिभुज हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 30 अंश, पूरे का कोण दिया है 30 अंश बराबर, लंब का काम यही करेगा, आधार का काम करेगा पूरा यहां से ए से लेकर के सी तक। ये हो जाएगा सी डी बटे ए सी। 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर सी डी बटे ए सी। ए सी का गुणा इधर करा दो तो ए सी बराबर तो ए सी बटे √3 बराबर सी डी, और यहाँ पर सी डी की वैल्यू हमने पहले निकाल लिया था, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, और इसे समीकरण 2 मान लो, समीकरण 1 और 2 से
जब समीकरण 1 और 2 सॉल्व करोगे तो सी टी की वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे, रख देंगे। तो ये आ जाए कितना, ए सी √3 बराबर √3 बी सी। ए सी की वैल्यू क्या दिया यहाँ पर, इसके बटे 1 लगा दो और √3 का गुणा √3 में करा दो, तो कितना हो जाएगा, ए सी बराबर 3 बी सी। ये 3 बी सी आ गया। अब इसके बाद ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी देखो यहाँ पर टोटल है, तो ए सी को हम ए बी प्लस का बी सी लिख सकते हैं और 3 बी सी। ए बी की जगह कितना दिया है, 6 सेकंड, तो ए बी का मान दिया 6 सेकंड और बी सी का मान कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पर बी सी और उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 3 बी सी। ये इधर जाएगा माइनस का आ जाएगा बी सी, तो 6 बराबर 3 में 2 1 जाएगा तो 2 बी सी बचेगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, गुणे वाले को बटे में भेज देते हैं, तो बी सी बराबर 6/2, 2 तिया 6, यानी बी सी की वैल्यू आ गई 3 सेकंड। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना, अगर दोनों आ गया हो लाइक कमेंट शेयर कर देना।